हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकाल के जुड़े हैं आज के कथा के लिए। तो कल हम चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद की जीवनी में कि प्रभुपाद जो है कैसे उन्होंने इतनी मेहनत की झांसी में और उतना प्रचार करने का कोशिश किया, उसके बाद भी जो है झांसी में उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई और उन्हें झांसी वहां से छोड़ के जाना पड़ा। और उसके बाद में जो अगला अध्याय है वो बतलाता है कि वो अकेले कैसे जो है दिल्ली में उन्होंने संघर्ष किया, उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे जो अध्याय शुरू हो रहा है उसके प्रारंभ में प्रभुपाद ने उस समय के जो प्रेसिडेंट थे भारत के, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उनको चिट्ठी लिखी है। तो उस चिट्ठी का एक भाग यहाँ वर्णन किया गया है और उसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद कि मुझे मालूम है कैसे भगवत धाम जा सकते हैं, हमारा ये जो शरीर है उसको त्यागने के बाद, और मैं अपने साथ साथ बहुत सारे जो है माताओं को और प्रभुओं को अपने साथ ले जा सकता हूँ भगवत धाम में। और इसलिए मैंने एक मैगजीन चालू किया है, भगवत दर्शन, या इंग्लिश में बैक टू गॉडेड। तो ये उसी में मदद करेगा। तो इसको आप सुन के ये मत चौंकिए और ये मत समझिए कि ये कुछ बहुत अद्भुत है या मैं शायद पागल हूँ ऐसी सब बातें कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक रूप में ये जो भगवत धाम जाने का जो निर्णय है और ये जो ज्ञान है वो वास्तविक सत्य है, और हम अपना ये शरीर त्यागने के बाद ये संभव कर सकते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी लोग इसको पालन करेंगे उसको जो है वो प्राप्त कर पाएंगे, जो है भगवत धाम जा पाएंगे इस शरीर त्यागने के बाद। तो देखिए, इस चिट्ठी में प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे इस्कॉन का उद्देश्य क्या है। स्पष्ट बता रहे हैं कि ये शरीर त्यागने के बाद हम जो है भगवत धाम जा सके। तो मैं कई बार बताता हूँ, प्रभुपाद ने जो है बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही समृद्ध परिस्थिति में भी हो, लेकिन वो सिर्फ 60-70 साल तक उस स्थिति में रहने वाला है और उसके कर्मों के कारण उसको फिर पुनः जन्म लेते रहना पड़ेगा, एक बार नहीं कई बार, अनेकों बार। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम अपने जीवन में भक्ति करें और भगवत धाम जो है भगवत धाम जाने की पूरी तैयारी करें। तो अब यहाँ पे जो है झांसी से निकल के प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद जो है मथुरा पहुंचे और केशव महाराज जो उनके साथ झांसी में थे और अभी वो जो है मथुरा में पूरी तरह से प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ जाके जुड़ गए। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने विग्रह लेकर आए थे झांसी के लिए, और उनका ये उद्देश्य था कि वहां से वो प्रचार कर सकें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और उन्होंने ये विग्रह केशव महाराज को दिया। तो केशव महाराज ने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि उस समय जो एक गौड़ीय पत्रिका जो मैगजीन था, तो उसमें वो एडिट करें और उसको बनाने में मदद करें। तो अब ये पहली बार है प्रभुपाद जो है अपने गुरु भाइयों के साथ गौड़ीय मठ में रह रहे हैं। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने पहले ही बताया था कि ये जो है प्रभुपाद गौड़ीय मठ में न रहे, वो अलग से रहें। और यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है कि कैसे भक्तिसिद्धांत ठाकुर के जितने भी शिष्य थे उनको मालूम था कि प्रभुपाद जो है वो बहुत निपुण है लिखने में, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में। और बताया जाता है कि काफी जो है जो कई कई सन्यासी थे वो प्रभुपाद का सहायता लेना चाहते थे। तो बोलते गौड़ीय पत्रिका जो मथुरा में था उसका तो वो एडिटिंग कर ही रहे थे, पर भक्ति सारंग महाराज जो है वो उनका एक मैगजीन था जिसे बोलते हैं हार्मोनिस्ट अंग्रेजी में, और हिंदी में था साजन तोशानी। तो उसके लिए चाहते थे कि महाराज प्रभुपाद जो है उसको भी एडिटिंग करें और उसमें भी लेख लिखें, और जो है दोनों काम करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया गया।
तो केशव महाराज बोले कि आप जो है जा सकते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में वहां पे उनको मदद कर सकते हैं, और मेरे जो है गौड़ीय पत्रिका का भी काम आप जो है पोस्ट से भेज के करवाते रहिएगा। तो यहाँ पे भी काम करना था, प्रभुपाद को वहां पे भी करना था। तो प्रभुपाद दोनों के लिए तैयार हो गए। और जब ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बताया था कि ये गौड़ीय मठ से बाहर रहे, तो देखिए जो आचार्यगण कभी बताते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, तो शायद कई बार हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, लेकिन अभी हम देखेंगे कैसे प्रभुपाद को यहाँ पे भी मुश्किलें आएंगी, और यहाँ पे भी वो इतना सेवा करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, पर उनको ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब यहाँ पे बताया जाता है कि अकेले रहते थे प्रभुपाद, क्योंकि उन्होंने अपना घर तो छोड़ दिया था, झांसी से निकल गए थे। या तो अकेले संघर्ष करें, और उनके पास कुछ था भी नहीं, जैसे हमने सुना कि 10 रुपया भी उनको उधार लेना पड़ा। तो या तो फिर वो गौड़ीय मठ के साथ जुड़ जाए और गौड़ीय मठ में अपने गुरु भाइयों को प्रचार करने में मदद करें। तो उन्होंने सोचा ये सही है कि मैं प्रचार करूं और गौड़ीय मठ में रह के। तो अभी ये जो साजन तोशानी था, या जिसको हार्मोनिस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, अब प्रभुपाद देखिए उस समय से उनका उनका दृष्टि क्या था, उनका इच्छा क्या थी। वो बोलते भारत में इलस्ट्रेटेड वीकली करके मैगजीन आता था, तो प्रभुपाद चाहते थे उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए हमारा साजन तोशानी। और विदेश में, अमेरिका में एक टाइम और लाइफ मैगजीन करके आता था, तो बोल रहे थे उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध होना चाहिए, इतना प्रभुपाद का उस समय इच्छा था। अब देखिए आज के तारीख में जब हम चर्चा कर रहे हैं ये सब, तो शायद थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा होगा, क्योंकि आजकल न इतने सारे मैगजीन्स हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब इंटरनेट पे है, सब मोबाइल पे आप जो है आपके डिफरेंट एप्स पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, न्यूज चैनल्स है या इंफॉर्मेशन है या आध्यात्मिक चीजें भी कई। पर इसमें से मेन चीज जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा वो ये है कि प्रभुपाद की इच्छा कितनी मजबूत थी, जो है पूरी तरह से प्रचार करना, और प्रचार किस लेवल तक, किस स्तर तक बढ़ा के ले जाने की। तो वो हमें मेन चीज रखना है। अभी वातावरण बदलता जा रहा है, जैसे जो किताबों का प्रिंटिंग था, अभी सब ई बुक्स आ गया है, सब सॉफ्ट कॉपी आ गया है, सब इंटरनेट पे आ गया है। तो अभी इस स्तर पे अभी प्रभुपाद है नहीं, लेकिन जैसे भक्त बता रहे थे, अगर प्रभुपाद आज के तारीख में होते थे तो प्रभुपाद चाहते थे कि सबसे ज्यादा हमारा जो है प्रचार हो इंटरनेट पे या फेसबुक पे या ऑनलाइन प्रीचिंग पे, या जो भी आप इंस्टाग्राम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद का वो इच्छा था कि हर स्तर पे हम लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे वो अमेरिका के मैगजीन और भारत के मैगजीन से भी ज्यादा प्रसिद्ध करना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे इन सब चीजों में हम जो है प्रभुपाद को हम जानते हैं कि वो पूरे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो वो हम अच्छे से उसके बारे में सुने हुए हैं और हम उनको एक आचार्य के रूप में देखते हैं। पर वो आचार्य बनने से पहले जो उन्होंने संघर्ष देखे हैं, जब वो हम सुनेंगे तब हमें लगेगा कि भाई ये इतने बड़े आचार्य बने, पर उससे पहले उनको जो है थोड़े से रुपए के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा। तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखा कि आप दिल्ली आइए, लेकिन दिल्ली आते समय कम से कम खर्चा करिए। आपको 3rd क्लास ट्रेन में बैठकर आना है, और स्टेशन के पास से टांगा नहीं लेना है, क्योंकि स्टेशन के पास से आप टांगा लोगे तो काफी महंगा पड़ेगा। तो आपको 100 मीटर चल के स्टेशन से बाहर आना है, जहाँ पे आपको टांगा मिलेगा, और वो भी टांगा आप अकेले नहीं बैठेंगे, आप लोगों के साथ मिलके बैठिए, तो आपको कम से कम पैसा पड़ेगा। और उसमें यहाँ वर्णन भी है, 1 रुपया 12 आना। तो कहते 1 रुपया 12 आने में आप आइए, और जब आप यहाँ पहुंचोगे तब हम ये टांगे वाले को पैसा दे देंगे। तो देखिए प्रभुपाद को एक टांगा पकड़ने के लिए जो है इतना चल के जाना पड़ा, और फिर ऐसा करना पड़ा। तो ये सब संघर्ष जो है सिर्फ प्रभुपाद ही नहीं, भक्तिसिद्धांत ठाकुर और जो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, सभी लोगों ने संघर्ष देखा है। और ये संघर्ष बहुत जरूरी है एक तरह से हमें जानना, जिससे हम समझ सकें कि भाई अगर हमारे जीवन में भी संघर्ष आ रहे हैं, मुश्किलें आ रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त हैं
कृष्ण भगवान ने उनके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति की जिससे उन्होंने संघर्ष देखा। अभी भक्ति रसामृत महाराज जो बेलगाम में स्थित हैं और बम्बई के सबसे पहले सन्यासी हैं, वो वृंदावन में तकरीबन 6-7 साल जो है टेम्पल प्रेसिडेंट रह चुके थे और उसके बाद उनको संन्यास दिया गया। तो उनके जो पर्सनल सर्वेंट हैं किशोर प्रभु, वो मेरे ही काउंसली हैं, तो बता रहे थे कि महाराज जो है रोज सुबह 3:30 बजे उठ के जो है शेव करके जो है 4:10 का मंगल आरती वृंदावन में अटेंड करते हैं और 4:10 से जो उनका 3:30 बजे से जो उठ के उनका कार्यक्रम चालू होता है और वो रात को 10-11 बज जाता है रोज। और ये ऐसा नहीं संडे को छुट्टी है या किसी दिन छुट्टी है, 365 दिन का यही शेड्यूल है उनका। रोज 3:30 बजे उठना और फिर रात को 9, 9:30, 10, 10:30, 11 भी बजते थे कई बार मीटिंग्स होते होते। तो इतना जो है भारी शेड्यूल पे वो सेवा करते हैं भक्ति रसामृत महाराज। और तभी हमको वो है इतने बड़े सन्यासी दिखते हैं, हमें इतना लगता है कि अरे इतने महान डिवोटीज हैं, पर वो इतना जो है भीषण रूप से मेहनत करते हैं बिना रेस्ट के, बिना आराम किए हुए। तो यहाँ पे जैसे वो दिल्ली में आते हैं तो देखते हैं कि कैसे जो है उनके सारे शिष्य भक्ति सारंग महाराज के ब्रह्मचारी झगड़ा कर रहे थे। कई लोग जो है अनपढ़ भी थे और जिसके कारण प्रचार पूरी तरह से रुका हुआ था। स्वच्छता नहीं थी, विग्रह की सेवा अच्छे से नहीं हो रही थी, उधर का जो है भोजन और वो सब भी अच्छे से नहीं बन रहा था। तो ये सब देख के प्रभुपाद को बहुत संघर्ष करना पड़ा, इन सब झगड़ा करने वाले ब्रह्मचारियों को शांत करना, उनको संभालना। तो ऐसे करते करते उनको काफी समय इनके साथ देना पड़ा और वो कार्य नहीं कर पाए। तो कई बार भक्ति सारंग महाराज का चिट्ठी आ रहा था कि ये लोग सब झगड़ा करते हैं, आप इनको संभाल लीजिए। तो प्रभुपाद जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर प्रभुपाद को लगा कि भाई मुझे मैगजीन लिखना है और मैगजीन जैसे उनका इच्छा था बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाना, तो उसके लिए उन्होंने एक टाइपराइटर का रिक्वेस्ट किया। तो कि टाइपराइटर रहेगा तो उसमें टाइप करके हम लोग जो है जल्दी आसानी से भेज सकते हैं और वो इजी भी रहेगा। तो वो भी एक टाइपराइटर का जो रिक्वेस्ट है वो भी मना कर दिया गया। जो भक्ति सारंग महाराज के एक सेक्रेटरी थे रामानंद प्रभु, तो उन्होंने मना किया, बोला अभी संभव नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। फिर प्रभुपाद ने कहीं भाड़े से जो है टाइपराइटर लेकर आए और उससे अपना काम चालू किया। और प्रभुपाद ने उसी वक्त बताया जाता है चैतन्य चरितामृत भी जो है हिंदी में लिखने का प्रबंध किया, क्योंकि प्रभुपाद बोले कि क्योंकि मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ तो ये जो किताब है वो बहुत मदद करेगी, काफी लोग इससे जुड़ पाएंगे। तो ये प्रभुपाद की इच्छा थी। तो कम से कम उनको जो है उस वक्त जो है 1000 कॉपी प्रिंट करने थे। तो भक्ति सारंग महाराज ने 500 ही बोले उनको, और जबकि 500 जो कॉपी थे जितना उसका रेट होने वाला था, तो उतना ही प्रभुपाद ने ऐसा प्रबंध किया कि 1000 कॉपी उसी रेट में प्रिंट हो जाए। उसके बाद भी भक्ति सारंग महाराज ने बोला नहीं, मुझे सिर्फ 500 ही चाहिए। और वो कई जगह पे चाहते थे मेरा नाम हो, तो प्रभुपाद ने कहीं कहीं जगह शायद उनका नाम नहीं होगा। और ऐसे कई चीजों के कारण जो है भक्ति सारंग महाराज देखने लगे कि उनकी तो बहुत बड़ी अभिलाषा है प्रिंटिंग करने का, प्रीचिंग करने का, जो हम लोग जो है कर नहीं पाएंगे अभी इस वक्त। क्योंकि प्रभुपाद ने उनको रिक्वेस्ट किया था 600 रुपया मुझे दे दीजिए लोन के तरह से, तो उससे मैं पहला चैतन्य चरितामृत का हिंदी का वॉल्यूम निकालूंगा और उसको बेच के पैसे आ जाएंगे, उसके बाद हम बहुत सारे जितने भी चैतन्य चरितामृत का पूरा वॉल्यूम है वो निकाल सकता हूँ, प्रिंटिंग कर सकता हूँ। तो देखिए ये बताने का उद्देश्य ये था कि प्रभुपाद हमेशा पूरी जो है चैतन्य चरितामृत भागवतम का प्रिंटिंग और टाइपिंग और सब कराना चाहते थे, लेकिन जो है उनको परिस्थिति ने मौका नहीं दिया। अब देखिए हम भागवतम पढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि हाँ भागवतम प्रभुपाद ने इतना अच्छा से बताया, रात को जो है वो डिक्टाफोन पे ट्रांसलेट करते थे। और उससे पहले ये जो 1955 का चल रहा है, और बाकी इन्होंने फिर 65 के बाद 66 के बाद लिखना चालू किया। लिख तो रहे थे, वृंदावन में भी पहला कैंटो लिखा था उन्होंने, उसके बाद में पूरा जो 10 कैंटो तक है वो 1977 तक लिखा। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले से प्रभुपाद की कितनी इच्छा थी
ये सब बुक्स निकालने की, प्रिंटिंग करने की, और उनके इतने सारे संघर्ष के कारण और कितनी बार उनको फेलियर जो है वो जो है कामयाब नहीं हुए, उसके बाद भी प्रभुपाद जो है संघर्ष करते रहे। तो ये हमें जो है समझना चाहिए कि कैसे जो महान भक्त होते हैं वो इतने मुश्किलों के बाद भी जो है कभी भी जो है उनका उत्साह कम नहीं होता, और वो हमेशा पूरे उत्साह से भक्ति करते रहते हैं। तो वही चीज हमें भी अपने जीवन में स्वीकार करना है कि भक्ति करते समय जो है उत्साह हमारा कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए। तो यहाँ पे बताया गया है 20वें श्लोक में, अभी हम भागवतम में आ रहे हैं वापस से। ये चौथा अध्याय, चौथा स्कंध, चौथा अध्याय और 20वें श्लोक पे है। और यहाँ पे जो है माता सती जो है वो दक्ष को बता रही हैं कि आप जो है शिव का अपमान कर रहे हैं, शिव कितने महान हैं। और वो जो है अलग अलग श्लोकों में अलग अलग इसके बारे में बता रही है कि उनके गुणों के बारे में। और यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि वो नियम पालन नहीं करते, पर कल के हमने श्लोक में सुना कि कैसे जो मानव है, जब मानव पृथ्वी पे चल रहे हैं तो उनको बहुत सारे अड़चन आ सकते हैं, जैसे कोई पत्थर है, कोई नदी है, कोई जंगल है। लेकिन जो कोई आसमान में जो है देव लोक में जैसे देवता जो होते हैं वो अपने विमान में जा रहे हैं तो उनके लिए अड़चन नहीं है। तो ये उदाहरण देके बताते हैं कि उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो नियमों के काफी परे रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान के स्मरण में, चिंतन में लगे रहते हैं। तो अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे जो है 20वें श्लोक में दो मार्ग बताया गया है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो भौतिक तरह से अपना कल्याण करना चाहते हैं, भौतिक रूप से अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं। और निवृत्ति मार्ग मतलब जो आसक्त नहीं रहते ये सब चीजों से, भौतिक चीजों से। तो बोलते हैं लेकिन जो भक्त होते हैं उनको ना प्रवृत्ति मार्ग में रुचि होती है, ना निवृत्ति मार्ग में रुचि होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो भक्ति में लगने का उद्देश्य ये है कि वो इस भौतिक जगत में सब चीज को भगवान के नजरिए से देखते हैं और भगवान की सेवा में उपयोग करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद जो है, कल भी हमने चर्चा किया था इसका, कि प्रभुपाद बताते हैं वैदिक शास्त्रों में इस तरह से वर्णन किया गया है जो आध्यात्मिक ज्ञान का, कि भौतिक जीव जो है, बद्ध जीव, उसे इंद्र भोग भी करना हो तो इंद्र भोग भी करे, लेकिन अगर वो शास्त्रों के हिसाब से करे तो वो इंद्र भोग करते हुए भी भक्ति कर सकता है और अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा सकता है। फिर 21वें श्लोक में आता है कि जो ऐश्वर्य शिव जी के पास है वो आप कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो भक्ति और भक्ति के गुणों को कभी समझ नहीं पाता। तो वो बोलते हैं कि आप और आपके जो अनुयायी हैं वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये तो शिव भगवान के क्या महिमा है और वो कैसे जो है उनका ऐश्वर्य का गुण क्या है। This can be achieved only by great personalities who are renounced and self-willed souls। मतलब एक भक्त ही भक्त को समझ सकता है और कोई अभक्त जो है वो भक्त को समझ नहीं पाएगा। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, It takes one to know one। It takes one to know one मतलब कोई, आप किसी को जानना चाहते हो तो आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई पीएचडी कर रहा है और पीएचडी में जितना वो काम करता है, पढ़ाई करता है, तो एक पीएचडी जिसने किया हो वो ही समझ सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि एक भक्त को भक्त समझ सकता है, अभक्त नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दक्ष शिव के सामने एक भौतिकवादी व्यक्ति के समान था और उनके शिष्य भी ऐसे थे, तो इसलिए वो शिव की महिमा नहीं समझ पा रहे। अभी बताया जाता है शिव भगवान जो है वो पूरी तरह से आनंद में रहते थे। क्यों? क्योंकि वे भगवान के प्रेम में पूरी तरह से संलग्न उनका मन था और उनका मन किसी तरह से भी भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित नहीं था। अब ये जो चीज है वो
नारद मुनि या चतुष कुमार उन वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी स्तर के भक्त हैं। एक दक्ष जो पूरी तरह से भौतिकवादी व्यक्ति है वो नहीं समझ सकता। और यहाँ तक कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, जो यज्ञ भी करते हैं, और यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है कि उनको भौतिक समृद्धि मिले, तो उनको जो है, हम थोड़े भारी शब्द यूज कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे लोगों को जो यज्ञ कर रहे हैं सिर्फ भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए, उनको कौओं के समान बताया गया है। तो कौवे जैसे कचरे में से भी जो है भोजन निकाल के खा लेते हैं, तो उसी प्रकार से उतनी तुलना की गई है कौओं के समान भौतिकवादी व्यक्तियों का। तो सबका जो है निंदा करते हुए सती ऐसे बोल रही है। तो सती जो है शिव की परम भक्ति, और सती दुर्गा देवी का रूप है। तो बताया जाता है वो जो भी भौतिक ऐश्वर्य है वो सब कुछ शिव भगवान को दे सकती थी, लेकिन जो है 10वें स्कंद में बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि शिव के जो भक्त होते हैं वो काफी धनवान होते हैं। अब आप रावण का उदाहरण देखें तो रावण जो है उसके पास पूरी सोने की लंका थी, और वो शिव के भक्त थे। तो ये जो है जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है अब भक्तों को, वो ऐश्वर्य धन इत्यादि दुर्गा देवी देती है, यहाँ पे स्पष्ट वर्णना है। हाँ, तो दुर्गा देवी ये सब दे रही है, तो उनको दुर्गा देवी का कृपा देना मतलब इस भौतिक जगत में जंजाल में फंसे रहना। तो भक्ति रसानंद महाराज यही बता रहे थे, इनके पास लक्ष्मी नहीं है, मतलब विष्णु भगवान की जो भार्या है, लक्ष्मी का ऐश्वर्य नहीं है, दुर्गा का ऐश्वर्य है, और दुर्गा का ऐश्वर्य आपको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो देखिए, किसी के पास धन प्राप्त होता है, तो ये जो धन है, ये जो धन जो प्राप्त होता है, वो धन लक्ष्मी के तरफ से आना और दुर्गा की तरफ से आना, तो जो है वो दोनों में बहुत फर्क है। तो दुर्गा की तरफ से आएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, पर लक्ष्मी की तरफ से हमें कृपा मिलेगी तो जो है वो उत्तम रहेगा। यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे 10वें स्कंद में शिव भगवान के भक्तों का वर्णन किया गया। उनके पास बहुत धन रहता है, और जो विष्णु भगवान के भक्त हैं उनके पास इतना भौतिक धन नहीं रहता। तो उनके पास भौतिक धन इसलिए नहीं रहता क्योंकि भगवान स्वयं जो है इतना धन नहीं उनको देना चाहते हैं, क्योंकि जिससे वो आराम से भक्ति कर सके। तो आप बोले भाई हमें भी तो धन तो लगेगा, तो उतना धन भविष्य अवश्य भगवान देंगे जिससे आप अपना भक्तिमय जीवन व्यतीत कर सके। पर बहुत ज्यादा धन देने से जिससे आप भक्ति के मार्ग से बाहर चले जाएं, तो वो भगवान नहीं करते। तो ये बताया गया है। तो आज आप लोगों को बता दूं, हमारे 2 भक्त हैं जिनके माता और पिता थोड़े हेल्थ का उनको काफी प्रॉब्लम है। तो एक है हमारे बीच ओमकार प्रभु, आज प्रवचन में भी जुड़े हुए हैं। उनकी माता का तबीयत थोड़ा सीरियस है, तो हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि उनको जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हॉस्पिटल में एडमिट किया है ऐसा बताया गया है। और दूसरे हमारे भक्त हैं पुष्पक प्रभु, उनके फादर को जो है कोरोना वायरस हुआ है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं और जल्दी से घर पे आ जाएं। तो ये चीज जो है बहुत जरूरी है कि हम भक्तगण सब प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति रहती है। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो उससे जो है भक्तों का और भगवान उन पे काफी कृपा करते हैं। तो एक बार हम महामंत्र दोनों के लिए बोलेंगे साथ में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भी हम भागवत कथा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका जो फल है वो ओमकार की मम्मी और पुष्पक के पिताजी को मिले, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और वापस घर पे आ जाएं। तो अभी यहाँ पे फिर 22वें श्लोक 22 और 23 श्लोक में बताया जाता है कि कैसे माता सती को बहुत बुरा लगता है कि उनके पिता दक्ष जो है वो शिव भगवान की जो है उनका अनादर कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं।
तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे ये जो शरीर मिला है वो शरीर भी मुझे आपके कारण मिला है। तो मैं जब भी अपने बारे में सोचती हूँ तो मुझे आपकी याद आती है, और आप ये कैसे शिव भगवान ऐसे शुद्ध भक्त को अपराध कर रहे हैं, तो वो मुझे स्मरण आता है। तो हमने सुना है कि शिव भगवान जो है सबसे उत्तम वैष्णव है, वैष्णव यथा शंभु। तो मैं इसके साथ आपको बताना चाहूंगा क्यों सबसे उत्तम वैष्णव माने जाते हैं। अभी देखिए, हम सबके मन में भी होगा कि चलो हम भी अच्छे वैष्णव बने, हम भी जो है उत्तम वैष्णव बनने की कोशिश करें, अपने मान सम्मान के लिए नहीं, पर जो है वैष्णव समुदाय को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो वैष्णव यथा शंभु, सभी वैष्णव में शिव को क्यों उत्तम माना जाता है, तो ये 8वें स्कंद में वर्णन आता है, जब उनको बुलाया जाता है जहर पीने के लिए। जो कालकूट जहर होता है जो सागर मंथन से आया है, तो उसको सेवन करने के लिए जो है बुलाया गया है शिव भगवान को। वहां पे 8वें स्कंद में श्लोक आता है, तप्यन्ते लोक तापेना साधवो परोसो जना परम आराधना तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। कि सबसे उत्तम आराधना क्या है, सबसे उत्तम तरीका भगवान को पूजने का क्या है। जब आप खुद तपस्या कर रहे हैं, जब आप खुद तकलीफ ले रहे हैं, क्यों तकलीफ ले रहे हैं, दुनिया के जितने लोग हैं उनको तकलीफ से बचाने के लिए, दुनिया में जितने लोग हैं उनको तकलीफ से बचाने के लिए जब आप तकलीफ लें, तो उसको जो है सबसे उत्तम तपस्या बताई जाती है, सबसे उत्तम आराधना बताई जाती है। अभी शिव भगवान के जीवन में देखते हैं कि कैसे उन्होंने जो है पूरा का पूरा जहर स्वीकार कर लिया दूसरे लोगों को बचाने के लिए। अगर हम अपने जीवन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में दूसरों के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हो, दूसरों को मदद करने के लिए कुछ कर रहे हो, तो ये सबसे उत्तम आराधना मानी जाती है। और कई लोग जो है भौतिक रूप से भी करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कोई मदद करते हैं बीमार लोगों का, तो उसको बहुत बड़ा जो है आशीर्वाद माना जाता है, और लोग बहुत आशीर्वाद भर भर के देते हैं। ये हम देखते हैं कि कोई किसी को मदद करता है, जब उनकी विकट परिस्थिति होती है तो कितना उनको जो है वो पुण्य मिलता है या आशीर्वाद मिलता है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा जब आध्यात्म से दूसरों का कल्याण करेंगे, आध्यात्म से जोड़ देंगे, क्योंकि आध्यात्म से जोड़ने से उनका ये जीवन जो है सबसे अंतिम जीवन होगा। तो ध्यान रखिए, अगर हमें उत्तम वैष्णव बनना है तो उसके लिए हमें जो है तपस्या करनी पड़ेगी लोगों को जो है तकलीफ से बचाने के लिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि सती जो है अपने लिए दुखी नहीं थी, पर वो इस बात की दुखी थी कि कैसे मेरे पति का अपमान हो रहा है और मेरे पिता स्वयं कर रहे हैं, और इसलिए उनको ये शरीर ही त्यागना था, क्योंकि इस शरीर में जो है उनको हमेशा ये लग रहा था कि मेरे पिताजी का दिया हुआ है। तो दक्षायनी जो है शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दक्षायनी कौन बोलता है, स्वयं शिव भगवान बोलते थे उनको कई बार। तो जब शिव भगवान माता सती को दक्षायनी बोलते थे, अर्थात दक्ष की पुत्री, तो जो है सती को बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो बोली क्योंकि आप स्वयं अपराधी हो, आप द्वेषी हो, और आपने इतने महान शिव जो मेरे पति हैं उनका अपमान किया है, उनकी निंदा की है, इसलिए मैं ये शरीर ही त्याग दूंगी। ऐसा विचार करके अभी 24, 25, 26, 27 इन 4 श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि कैसे माता सती अपना शरीर त्यागती है। देखिए, हम ये जो भागवतम पढ़ रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि इसका जो बैकग्राउंड है, अर्थात जो हमारे आचार्य गण हैं उन्होंने कितना उनका क्या आध्यात्म ज्ञान था। अब मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हमने पहले चर्चा किया है कि जीव गोस्वामी ने 25 किताबें लिखी हैं, और 25 किताबों में हमने ये भी सुना है कि 4 लाख श्लोक हैं। तो 4 लाख श्लोक मतलब इनका सबसे बड़ा वॉल्यूम है, और हमने सुना है कि पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसमें जीव गोस्वामी के सारे जो उन्होंने लिखे हैं श्लोक, 4 लाख श्लोक वो रखे हैं। तो उसमें से कई लाख श्लोक तो अभी नहीं मिल रहे हैं, पर जो बचे हुए श्लोक हैं उसमें से वो लोग ने जो है किताबें बनाई हैं और सब कार्य कर रहे हैं।
तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इस्कॉन में एक रवि गुप्ता करके डिवोटी हैं, जो यूठा यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। वहाँ पे वो जो है टीचिंग कर रहे हैं, उनको पीएचडी मिला है और उन्होंने पीएचडी लिया है जीव गोस्वामी के षड संदर्भ में। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि अभी देखिए हम भागवतम चर्चा कर रहे हैं, पर हमारे आचार्यों ने जो किताब लिखी है उसका कितना उस किताबों में शक्ति है वो मैं आपको चर्चा बता रहा हूँ। कि जो उन्होंने षड संदर्भ लिखे हैं, षड संदर्भ मतलब 6 भाग, षड मतलब 6, तो उन 6 भाग में से एक भाग है जिसे बोलते हैं परमात्मा संदर्भ। अच्छा, परमात्मा संदर्भ जो है उसमें 105 अध्याय हैं। 105 अध्याय में से सिर्फ पहला अध्याय का आधा उन्होंने पढ़ाई किया रवि गुप्ता जी ने, और उस आधे अध्याय पे उन्होंने जो थीसिस जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया, तो उसके बल पे उनको पीएचडी मिल गया। तो आप सोच सकते हैं कि जीव गोस्वामी ने जो लिखे हैं उस पे आप कितने लाखों की संख्या में आप पीएचडी निकाल सकते हैं। ऐसा उन्होंने काम किया है लाखों की संख्या में, क्योंकि एक अध्याय का आधा भाग में उनको एक पीएचडी मिल गया। तो आप सोचिए उन्होंने वैसे कितना जो है महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये जो है जीव गोस्वामी के तात्पर्य प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं हमारे भागवत में। तो आप समझिए कि आज की तारीख में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो लोग भी पीएचडी देने के लिए तैयार रहेंगे, अगर ऐसे जो है पूरी ज्ञान की महत्वपूर्ण चीजें अगर उनको हम बताएं, दिखाएं। तो बताया जाता है जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, और बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने आप को मूर्ख समझता है। तो ये एक बहुत सोचने के विषय है। अगर हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो वास्तविक रूप में हम मूर्ख हैं, और हम अगर अपने आप को मूर्ख समझते हैं तो वास्तविक रूप में बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि अगर कोई अपने को मूर्ख समझेगा तो वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा और अपने जीवन में जो काल में हमेशा बढ़ता रहेगा। अब हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी जो है अपने गुरु महाराज के सामने जो जाते हैं, केशव भारती महाराज के सामने, और वो बोलते हैं कि जो है मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। अब खुद वो इतने दिग्विजय थे, पंडित थे, ग्रामर के टीचर थे, और उन्होंने केशव कश्मीरी को परास्त किया था। वो केशव कश्मीरी वो थे जिनके जिह्वा पे साक्षात सरस्वती आती थी, और उनको जो है उन्होंने उसी वक्त जो है 100 श्लोक बनाए थे संस्कृत में तुरंत गंगा के ऊपर, और वो उन्होंने कंठस्थ किया था, और कंठस्थ करते हुए उसमें दोष भी ढूंढा था। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान है, जब अपने गुरु के सामने जाते हैं और बोलते हैं मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। सनातन गोस्वामी जो है, जब वो चैतन्य महाप्रभु के सामने जाते हैं वो बोलते हैं मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान दीजिए। प्रभुपाद जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर के सामने बैठते थे तो उनको लगता था मेरे गुरु महाराज इतनी सब चीजें बता रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे सुनते रहना चाहिए तो मेरा शुद्धिकरण होगा। तो देखिए हम देख रहे हैं भगवान और उनके जो परम भक्त है सब अपने आप को मूर्ख समझते हैं, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर पाए और उन्होंने ज्ञान दुनिया में दिया। तो अगर हमें ये लगे कि मुझे आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें आजीवन काल के लिए सीखते रहना है, क्योंकि जीवन हमेशा हमें सिखाता रहेगा, और जितना हम सीखते रहेंगे उतना अच्छा से हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे, उतने अच्छे से हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आज के तारीख में कुछ कमी नहीं है लोग दुनिया में, इंजीनियर की, डॉक्टर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एमबीए की, पर कमी ऐसे लोगों की है जो सही चरित्र से अपना जीवन व्यतीत करें और जो भक्ति का प्रचार कर सकें, अपने जीवन में बदलाव ला सकें और दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकें, उसका जो है बहुत कमी है। और भौतिक रूप से देखें, आपको दूसरा दृष्टिकोण में बताऊं कि एक एलेक्जेंडर जिन्होंने पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त किया, जब उनका अंतिम समय आया तो वो बोलने लगे कि मुझे जो है कुछ दिन और आप जो है जीने के लिए दीजिए। डॉक्टर को बोलने लगे कुछ दिन और उसके लिए मैं आपको जो है अपनी आधी संपत्ति दूंगा।
तो वो बोले संभव नहीं है, उनके डॉक्टर बोलने लगे। तो उन्होंने बोला मैं आपको पूरी संपत्ति देता हूँ, मुझे कुछ तो जो है कम से कम कुछ मिनटों के लिए और जो है सांस प्रदान करिए, मुझे जीने दीजिए। तो उनके डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल संभव नहीं। उस समय जो है अलेक्जेंडर जी बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन के लाखों करोड़ों सांस जो है गवा दिए इस धन संपत्ति को प्राप्त करने, और इन धन संपत्ति में एक सांस भी नहीं मिल रहा वापस। तो हम समझ सकते हैं कि हम जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कितना बहुमूल्य है, और जब उसका अंतिम समय आएगा तब निर्णय होगा कि हमारे अपने जीवन जो है वास्तविक रूप में उसका सदुपयोग किया कि नहीं किया। तो जब उनका शरीर जो है अलेक्जेंडर का कॉफन में डाल के ले जा रहे थे, तो उससे पहले अलेक्जेंडर ने बोला मेरा 3 इच्छा है। एक, मेरे हाथ खाली रख, मेरे हाथ कॉफन से बाहर रखना। दूसरा, मेरे डॉक्टर मेरा कॉफिन को लेके जाएं, मेरा जो शरीर को लेके जाएं। और तीसरा, वो बोले कि जितने भी मेरे ये जो सोने और हीरे मोती ये सब एकत्रित किए हैं वो आप जो है खैरात में बांटिएगा। तो बोले ये 3 इच्छा क्यों है आपका अलेक्जेंडर जी? तो बोले पहला, मेरा ये इच्छा है कि मेरा हाथ खाली रहे, ये बताने के लिए दुनिया को कि मैंने भले ही दुनिया जीत ली अपने शक्ति के द्वारा, लेकिन जो है दुनिया जीतने के बावजूद मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो देखिए ये अलेक्जेंडर है, औरंगजेब है। औरंगजेब का बताया जाता है जितना उसके पास धन था, आज के जितने भी धनी व्यक्ति हैं पूरे विश्व के, हाँ, जो सबसे धनी व्यक्ति है उससे 7 गुना ज्यादा उनके पास धन था औरंगजेब के पास, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि उसके पास बहुमूल्य जो है मोती, बहुमूल्य हीरे और वो सब थे जो अभी लुप्त हो चुके हैं या कहाँ होंगे किसी को मालूम नहीं है इसके बारे में। तो बताया जाए उन सबका, आप देखिए जब मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु के समय सबका एक ही धारणा रहती है। जैसे औरंगजेब ये बोल रहे हैं, अलेक्जेंडर यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों हाथ मेरा कॉफिन से बाहर रखिए क्योंकि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। तो हमने सुना है ये बहुत बार, लेकिन इसको अपने जीवन में हम लागू नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है नहीं ये सुनने के लिए अच्छी है, अपने जीवन में तो हमें बहुत सारा धन चाहिए। हाँ, जितना आपको आवश्यक है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ऐसा अपना जीवन व्यतीत करते रहें कि भाई पैसे 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 के पीछे ही जाएं और आध्यात्म का ज्ञान न हो तो वो सफल नहीं जीवन। फिर दूसरा बोलते हैं डॉक्टर क्यों अलेक्जेंडर का जो है ले जाना चाहते हैं, उसको क्यों बोलते हैं कि मेरे जो कॉफिन है मेरे शरीर को आप कंधे पे लेके जाएं। ये बतलाने के लिए कि मैंने विश्व के सबसे उत्तम से उत्तम डॉक्टरों को बुला लिया पर वो भी मेरी जान नहीं बचा पाए। तो हमें कभी भी ये गलत धारणा नहीं होनी चाहिए कि कोई डॉक्टर हमारी जान बचा पाएंगे, नहीं। और तीसरा, जो हीरे मोती है वो सब बांट देने को बोलते हैं अलेक्जेंडर। बोलते हैं क्या फायदा मेरे जीवन का, मैंने इतना सब इकट्ठा किया हीरे मोती वगैरह, लेकिन इसका कोई जो है मूल्य नहीं है क्योंकि मैं अपना असली जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाया। तो देखिए यही चीज अलेक्जेंडर का बताते हैं कि वो इतना जो है युद्ध में निपुण थे, और जब वो घोड़े पे जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि वो इतने हजारों साल पहले के राजा थे, तो बताते घोड़े पे सोते थे वो, और बाकी समय वो हमेशा जो है युद्ध करते रहते थे या युद्ध का षड्यंत्र बनाते थे, इसलिए वो इतना मेहनत करते थे। और अंतिम में उनके जीवन का ये साक्षात्कार है। और वो चीज हम सुने औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब का आप उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी बताया है, और उस समय औरंगजेब अपना शरीर त्यागने से पहले दीवार पे उन्होंने काले पत्थर से सब लिखा था। तो वो सब ऑथर्स लोग ने बुक में कंपाइल करके बताया है। औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरें तोड़ी हैं, हमने सुना। उन्होंने बहुत सारे जो है बहुत क्रूर राजा रहे हैं वो। उन्होंने अपने पिताजी को भी जेल में डाल दिया था और अपने भाइयों को मारा था। जब उनका अंतिम समय आने लगा औरंगजेब का, जबकि मैंने बताया कि आज के तारीख में ये है
लेखक वो बताते हैं औरंगजेब के पास जितना धन था वो 7 गुना ज्यादा है। आज के आप सबसे अमेज़न जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उसका 7 गुना करेंगे तो उतना धन था औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब बोल रहे हैं अंतिम समय में कि जो मुसलमान होते हैं जब उनको गार्ड जमीन में दफनाते हैं मृत्यु के समय, तो उनके सर पे कुछ तो पहनाते हैं पगड़ी जैसा या जो है तो वो पहनाते हैं। तो इन्होंने औरंगजेब ने बोला कि ये तो मेरे सर पे कुछ नहीं रखना, क्योंकि मैं माफी मांगना चाहता हूँ अल्लाह से जो मैंने इतने सारे पाप किए हैं, और मुझे मालूम नहीं मैंने इतने सारे पाप किए हैं मेरा क्या भविष्य होने वाला है, और मैंने अपना जीवन मुझे लगता है ऐसी व्यर्थ में जो है इन सब चीजों के पीछे गवा दिया। अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होने वाला है, और क्योंकि मैंने इतने सारे पाप कार्य किए हैं तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ अल्लाह से, इसलिए मेरे सर पे जो है कुछ पगड़ी वगड़ी न डालिए और ऐसे मुझे दफनाइएगा, ऐसा उनका आखिरी इच्छा था। तो देखते हैं हम अलेक्जेंडर बोलिए, औरंगजेब बोलिए या ऐसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग बोलिए, बिना आध्यात्म के जो है उनका जीवन सार्थक नहीं हो रहा है। तो इसलिए आध्यात्म हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंग है। तो 24वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे माता सती, अब ये देखिए वो भी जो हमने बोला है अपना शरीर जो है त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसमें वर्णन आ रहा है कि अपने पिताजी से बात करते हुए वो धरती पे बैठ गई, और धरती पे बैठ के वो जो है उत्तर दिशा, हमने बताया है कि आध्यात्म उन्नति के लिए उत्तर दिशा, नॉर्थ जिसे बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ उत्तर दिशा में उनको बोलते हैं कि वो दिशा में बैठ के उन्होंने सैफरन कपड़ा पहना। सैफरन मतलब जो ब्रह्मचारी पहनते हैं लाल कपड़ा, वो कपड़ा उन्होंने पहन लिया था। तो और उन्होंने आंख बंद करके जो है पूरी तरह से जो है अपने, उनके पास योग का ज्ञान था, योग पद्धति था, तो उस ज्ञान को प्राप्त करते, उस पर ध्यान करते वो शरीर त्यागने के लिए तैयार हो गए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब शरीर त्यागना हो तो सैफरन ड्रेस सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि वो वैराग्य का निशानी है। और वो शिव की भार्या थी और दक्षा की पुत्री थी, और शिव भगवान को योगेश्वर बताया गया है कि सब योग सिद्धियों में वो सबसे प्रामाणिक है। तो निश्चित रूप से जो सती उनकी भार्या है उनको भी योग सिद्धियां सब प्राप्त थी। तो तो प्रभुपाद ऐसे योगियों के बारे में बताते हैं कि जो योगी इतना सब ध्यान करते हैं तो उनके पास ऐसी शक्ति आती है जिससे वो इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। वो काल के प्रभाव से नहीं शरीर त्यागते, वो अपनी इच्छा से शरीर त्यागते हैं, और शरीर त्याग के उनको जिस लोक में जाना है उस लोक में वो जा सकते हैं। तो फिर बताया जाता है 25वें श्लोक में षड चक्र योगा का पूरी तरह से वर्णन आ रहा है, क्योंकि माता सती जो है ऐसे शारीरिक रूप में बैठ गई जिससे उन्होंने अपना आत्मा को जो है हवा के मार्ग से जो ऊपर लेके गए, और फिर अपनी बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने भवें तक उसको लेकर आए, और फिर बताया जाता है सर के ऊपर से वो अपने आत्मा को उन्होंने त्यागा। और तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बताते हैं कि षड चक्र योगा में जो है 6 जो है चक्र होते हैं जिसको षड चक्र बोलते हैं। तो जहाँ हवा की गति से वो अपने जो है बोलते हैं हवा की गति से द एयर इज रेस्ड, तो हवा को जो है अपने पेट से नाभि पे लाते हैं, नाभि से हृदय में लाते हैं, हृदय से गले में लाते हैं, गले से भवों में लाते हैं, भवों से सर के ऊपर की ऊपरी भाग जो हमारी बुद्धि मस्तिष्क होती है वहां लेके जाते हैं, फिर वहां से छोड़ते हैं। प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं ये योगा इस युग के लिए, कलयुग के लिए संभव नहीं है। तो कोई षट चक्र योगा सुन के ज्यादा प्रभावित ना हो, ये कलयुग के लिए संभव नहीं है। फिर प्रभुपाद 25वें श्लोक में बता रहे हैं आत्मा होने के कारण शरीर जो है हमेशा जो है जीवित रहता है। जैसी आत्मा चली जाती है शरीर में से तो शरीर सड़ने लगता है। तो ये शक्ति है आत्मा की। हम जो किसी के शरीर से प्यार करते हैं
भले ही वो हमारे माँ पिता भाई बहन बीवी बच्चे हैं, वास्तविक रूप में हम कृष्ण से ही प्यार कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का अंश आत्मा उनके शरीर में। और जैसी आत्मा चला जाएगा तो वो शरीर पूरा सड़ जाएगा और उसको अग्नि में हम प्रवेश करा देते हैं। तो फिर जो है वो अभी अग्नि पे ध्यान करती हैं, 26वें श्लोक में आता है। और जो है ऐसे वो ध्यान करते हुए डिजायरिंग टू गिव हर वर्शिपेबल बॉडी, अभी वो शरीर त्यागने वाली हैं, उनको क्रोध है पूरे अपने पिताजी पे, लेकिन वो इस परिस्थिति में अग्नि को अपने शरीर में ध्यान करते हुए पूरा अपना शरीर को जो है विध्वंस कर रही है। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि शिव भगवान जो है अपनी भार्या को इतना प्रेम करते थे कि वो कई बार अपनी भार्या को गोदी में भी बिठाते थे। तो ये जो है बहुत सम्मान का वर्णन है। अभी यही चीज चित्रकेतु महाराज देखते हैं और बोलते हैं अरे ये क्या, अपने शिव भगवान कथा कर रहे हैं और कथा करते हुए माता सती को अपने गोदी में बिठा रहे हैं, ये तो सही नहीं है। और ऐसा बोलते हुए जो है वो ऐसे उपहास जैसा करते हैं, पर वो उपवास करने का उनका एक और उद्देश्य ये था कि वो बताना चाहते थे कि शिव कितने महान हैं, माता सती को जो है अपने गोदी में बिठा के वो प्रवचन दे सकते हैं, और वो प्रवचन साधुओं को वैराग्य के बारे में दे रहे हैं। तो ये पूरा जो है आगे भागवतम में हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण माता सती उनको श्राप दे देती हैं और चित्रकेतु महाराज जो है वो वृत्रासुर का शरीर प्राप्त करते हैं अगले जीवन में। तो वो सब पूरी कथा आएगी, पर यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद की शिव भगवान अपनी भार्या सती को जो है अपने गोदी में बिठाते थे, तो उसका बताते हैं इतना वो प्रेम करते थे, इतना सम्मान देते थे। तो यहाँ पे अभी देखिए जैसे कई बार इन भागवतमों के कई पंक्तियों से हम ये देखते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए, हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद उसी तरह से इस तात्पर्य में वो दृष्टिकोण लेकर आ रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं जिस तरह से सती ने अपना शरीर त्यागा, तो हमें समझना चाहिए कि one should be extremely careful about associating persons respectful to higher authorities। अर्थात प्रभुपाद बोल रहे हैं सती ने अपना शरीर त्यागा, क्यों त्यागा? क्योंकि वो दक्षा का संग नहीं करना चाहती। तो प्रभुपाद इस बात को लेकर तात्पर्य बता रहे हैं कि हमें ये चीज ध्यान रखना है। ये जो है 26वां तात्पर्य है। प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अभक्तों का संग न करें, हम नास्तिकवादी लोगों का संग न करें, और हम सिर्फ भक्तों का संग करें, क्योंकि भक्तों के संग में जो एक भक्त होगा वो दूसरे भक्त को आत्मा साक्षात्कार के बारे में हमेशा ज्ञान देगा, उसके बारे में चर्चा करेगा, वो खुद भक्ति में प्रगति करना चाहेगा और दूसरों को भक्ति में प्रगति करने में मदद करेगा। तो बोलते हैं यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें नॉन डिवोटीज और एथिस्ट्स उनका संग नहीं करना है। तो हमें भौतिक कार्यों से कभी से आदान प्रदान करना पड़े वो ठीक है, पर सीमित मात्रा में करके हमें जो है वापस आ जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा संग हमें भक्तों का करना चाहिए। जैसे हम कथा सुन रहे हैं या हम प्रवचन सुनते हैं, जप करते हैं, या उनसे जो है फोन पे बात करते हैं या मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि अगर आप मुक्त होना चाहते हैं इस भौतिक जगत से, तो आपको भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग से जो है आप इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। और बोलते हैं जो भौतिकवादी लोग हैं वो सबसे ज्यादा आसक्त किससे होते हैं? सेक्स लाइफ से। तो बोलते हैं या तो आप सेक्स से आसक्त हो या ऐसे लोगों से आसक्त हो जो सेक्स के प्रति आकर्षित हैं। तो ये दोनों चीजें आपके पतन का कारण बनेगा, आपके भौतिक जगत में आपको बांध के रखेगा। तो आपको ये बताया जाता है इट विल इंटरफियर वन विथ वन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर आप सेक्स के प्रति आकर्षित हैं, या दूसरा बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित है जो सेक्स के प्रति बहुत उनकी आसक्ति हो, तो ये आपका आध्यात्मिक जीवन रोकेगा। अभी अंतिम में बता रहे हैं कि भले ही उन्होंने शरीर त्याग दिया, पर क्योंकि वो शिव की भार्या हैं, सती हैं, तो वास्तविक रूप में जैसे उन्होंने शरीर त्यागा, वो उसी वक्त जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट किया, जिसे पार्वती बोलते हैं, और फिर वो शिव के साथ जुड़ गई। तो बताया जाता है कि माता सती
हमेशा जो है शिव के साथ जुड़ी हुई है। भले ही वो इस शरीर में नहीं तो अगले शरीर में पार्वती के रूप में आके जुड़ गई, क्योंकि ये दोनों जो है अनित्य काल के लिए मतलब हमेशा एक दूसरे के संबंध में जुड़े हैं। और फिर जो है 27वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे वो अपना शरीर त्यागती हैं। और शरीर त्यागते समय जो है वो अपने पति का स्मरण कर रही है, मतलब शिव भगवान का, जिन्हें जगत गुरु बताया जाता है। और उसके कारण बताया जाता है कि उनके हृदय में जितना भी कुछ कल्मश रहा भी होगा तो वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, पूरी तरह से निकल गया। तो ये बताते हैं कि कैसे जो है इससे अगर यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने शिव भगवान के बारे में सोचा, तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने शिव भगवान के चरणों के बारे में सोचा, वैसे डिवोटी जो है विष्णु भगवान के चरणों के बारे में सोचेगा, कृष्ण के चरणों के बारे में सोचेगा। तो मैंने पहले अंडरलाइन कर लिया था, और अंडरलाइन करते समय मैं यही सोच रहा था कि जैसे माता सती ने शिव के बारे में सोचा, भक्तों को कृष्ण के चरणों के बारे में सोचना चाहिए। और प्रभुपाद वही तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्त भी अगर कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे, कृष्ण के बारे में सोचेंगे, तो हमारा भी पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। तो हमारी जितनी भी आसक्ति है वो पूरी आसक्ति खत्म हो जाएगी अगर हम भगवान के दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करेंगे। हाँ, और ये बताया जाता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का इतना शक्ति होता है जिससे हमारी आसक्तियां पूरी खत्म हो जाती हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है, जैसे माता सती ने अपने आप को अग्नि में डाल दिया, ये अग्नि में पूरा अपने आप को जला दिया, जरूरी नहीं है हमें अपनी आसक्ति खत्म करनी है तो अग्नि में उतरना है या अग्नि जलाना है। नहीं, आप सिर्फ अच्छे से भक्ति करेंगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिर्फ भक्ति करने से जो है हम अपनी जितनी भी भौतिक आसक्ति है वो पूरी निकल सकती है। और फिर प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कि कैसे भक्ति कर सकते हैं, नाम जप करके, भगवान को याद करके और भगवान को प्रार्थनाएं करके। तो हम इन तीनों चीजों से प्रभुपाद बताते हैं कि हम इस भौतिक संसार के आकर्षण से, अपनी आसक्ति से पूरी तरह से निकल सकते हैं। भगवान को याद करना, भगवान को प्रार्थना करना और भगवान का नाम जप करना। तो जब हम ऐसा भागवत का श्रवण कर रहे हैं तो हम भगवान का गुणगान सुन रहे हैं, तो हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं। तो ये एक उत्तम तरीका है भगवान को स्मरण करने का। तो यहाँ पे प्रभुपाद 27वें श्लोक के अंत में बता रहे हैं कि कैसे कई जो है लेखकों ने ये बताया है कि उन्होंने अपने आप को सती का शरीर त्यागते ही मेनका के गर्भ में जो है वहां पे अपने आप को लेके चली गई। मेनका मतलब हिमालय की जो भारिया है और जिससे वो पार्वती के रूप में पैदा होंगी। तो मेनका जो उनकी माता है उसके गर्भ में वो शिव को चली गई। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनको आध्यात्मिक शरीर नहीं मिला, आध्यात्मिक जगत नहीं गई सती माता। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो जो है भगवान शिव की सेवा करें और वो शिव की भार्या बनी रहें। तो जो आपकी इच्छा होगी आपको वैसे शरीर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण हमें सामने आ रहा है कि माता सती जिन्होंने अपना शरीर त्यागा और उन्होंने शिव के चरणों के बारे में स्मरण करते हुए शरीर त्यागा, उनकी ये इच्छा थी कि वो शिव को सेवा कर सकें, तो उस हिसाब से उनको अगला शरीर मिला पार्वती का। तो यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि उनको आध्यात्मिक शरीर नहीं मिला। तो आध्यात्मिक शरीर मिलना है तो उसके लिए आपको भगवान का स्मरण करना है और भगवान की भक्ति करनी है। कल मैं आईएएस लड़कों को बता रहा था, रामायण में 3 आसन दिए जाते हैं। रामायण में वर्णन किया गया 3 आसन होते हैं। एक आसन होता है जो श्रोतागण है, जो श्रवण करते हैं उनके लिए। उसके ऊपर जो है ऊंचा आसन होता है जो कथा करते हैं, व्यास आसन जिसे बोलते हैं, कथाकार के लिए। लेकिन उससे भी एक उत्तम आसन होता है, उससे भी एक ऊंचा आसन होता है, वो होता है श्रीमद् भागवतम के लिए या रामायण के लिए। हम मंदिर में भी देखते हैं कि कथाकार जहाँ बैठते हैं उसके ऊपर एक लकड़ी का छोटा सा आसन होता है और उसके ऊपर शास्त्र को दिया जाता है। तो तीनों आसन में सबसे उत्तम आसन शास्त्र को इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि जो कथाकार है वो जो भी बोल रहा है वो
जो है शास्त्र के हिसाब से उसको बोलना चाहिए, अपने हिसाब से कुछ नहीं बताना चाहिए। और शास्त्र सबसे उत्तम माना जाता है। श्रवण करने वाले, कथा बोलने वाले और इन दोनों के बीच में सबसे उत्तम शास्त्र बताया जाता है कि शास्त्र के ज्ञान के आधार पे जो है कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर अभी 28वें श्लोक में आ रहा है कि जैसे ही सती ने अपना शरीर त्यागा तो बताया जाता है पूरे ब्रह्मांड में एक हाहाकार सा मच गया। और बताया जाता है सब लोग जो है एकदम विचलित हो गए कि माता सती ने अपना शरीर क्यों त्यागा। और माता सती तो जो है शिव की भार्या थी, माता सती तो दक्ष की पुत्र थी, तो इतने महान होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। ऐसा बोलते हुए जो है पूरे जगत में थोड़ा ये हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। तो प्रभुपाद बताते हैं, देखिए सती का, अब ये प्रभुपाद इस श्लोक में, इस तात्पर्य में एक दूसरा दृष्टिकोण बता रहे हैं। अब ये दृष्टिकोण हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बोल रहे हैं सती का आप स्तर देखिए, सती के पास जो है भौतिक रूप से सब कुछ था। वो दक्षा की पुत्री थी और दक्षा जो है प्रजापति थे, बहुत मुख्य मतलब ब्रह्मा के पुत्र थे और वो मुख्य पदवी पे थे। तो इतने शक्तिशाली व्यक्ति की पुत्री थी और फिर शिव की भार्या थी। तो शिव को महादेव बोलते हैं, वैष्णव में सबसे उत्तम बोलते हैं, उनकी भार्या थी। अब इतनी अच्छे परिस्थिति में होने के बावजूद उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। प्रभुपाद बोलते हैं इससे ये समझना चाहिए हमें कि भौतिक रूप से कितना भी ऐश्वर्य आ जाए आपके पास, आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। देखिए आज का हम पूरा कथा सुन रहे हैं, पर उस कथा का मैं बोलूंगा ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमें किसी को भी गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए कि भौतिक ऐश्वर्य से हमारा जीवन संपन्न होगा, हम संपूर्ण रूप से आनंदित रहेंगे। नहीं, यहाँ बताया गया है सती जैसे माता जो सबसे भौतिक रूप से अच्छे परिस्थिति में थे, उनका जीवन का ऐसा अंत हो गया क्योंकि जब तक हम आध्यात्म से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो बताया जाता है इससे ऊंचा कोई स्तर सोच नहीं सकता। मतलब महादेव की भार्या, जब भी कोई स्त्री शादी करना चाहती है तो वो चाहती है कि मेरे पति जो है अच्छे भक्त हों, अच्छे वैष्णव हों या भौतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हों। यहाँ देखिए शिव से बढ़कर और कोई नहीं है, उनकी भार्या होने के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति आ गई। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें शुद्ध रूप से कृष्ण की भक्ति करनी है। तो ये जो हम कई बार चर्चा की है 1.2.6 उस श्लोक का वर्णन कर रहे हैं और बोल रहे हैं सवय पंसो परो धर्मा यदुर भक्ति अधोक्षजे। जब तक हम कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर हमें पूरी तरह से संतुष्ट होना है शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे, तो उसका एक मार्ग है, वो है सिर्फ भक्ति कृष्ण भगवान को, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के अलावा आप सती के स्तर पे चले जाओ, शिव भगवान के पार्षद बन जाओ और दक्ष के जो है परिवार में जन्म लो, उसके बाद भी असंतुष्टि रहेगी। ये इस भागवतम का जो हमारे लिए सीख है, हमारे लिए ये लर्निंग लेसन है कि भौतिक रूप से कोई कितना भी समृद्ध हो जाए वो संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं अंत में कि उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी इस भौतिक जगत में और कहीं और। भौतिक जगत मतलब ये तो 14 लोक है बाबा, उसमें बोल रहे हैं संतुष्टि नहीं मिलेगी, और कहीं और भी जाएगा तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो एक ही तरीका है संतुष्टि का, वो है कृष्ण भगवान की भक्ति। तो ये दक्ष के बारे में बताया जाता है 29वें श्लोक में कि कैसे वो प्रजापति हैं, और प्रजापति मतलब उनको अपने प्रजा का ध्यान रखना है। प्रजा का तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पुत्री का ही ध्यान नहीं रखा, जबकि उनकी पुत्री इतनी सुशील थी, शिव की भार्या थी, और उनके ध्यान नहीं रखने के कारण उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो वो बोलते हैं अपनी पुत्री का उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। और इसका देखिए इसके बारे में प्रभुपाद आगे बतला रहे हैं कि कैसे इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ। शुरुआत ये हुआ कि शिव भगवान खड़े नहीं हुए, इतनी छोटी सी बात को लेके झगड़ा हुआ, और ये अंत कहाँ पे हुआ, जहां पे उन्होंने अपनी बेटी को मरते हुए देख दिया,
उनकी जो पुत्री थी सती, उन्होंने स्वयं आग अग्नि में अपने आप को समाविष्ट कर दिया, अग्नि में जल गई। तो शुरुआत हुई, शिव भगवान खड़े नहीं हुए, और अंत हुआ उसका, उनकी खुद की बेटी सती अग्नि में जल गई। तो छोटी सी चीज से प्रारंभ हुआ और उसका देखिए कितना भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। तो प्रभुपाद यहाँ पे भी बताते हैं कि जब सती गई मिलने के लिए, अगर दक्ष थोड़े भी नम्र होते थे तो उनको स्वीकार करते थे, उनको सम्मान देते थे और बोलते थे अरे शिव क्यों नहीं आए, चलिए शिव के लिए भी हम प्रबंध करते हैं, शिव को भी आना चाहिए था। अगर सिर्फ 2 मीठे शब्द बोलते थे तो कुछ इतना जो है भयंकर रूप से सती को अपना जीवन नहीं देना पड़ता। तो अभी मेरे तरफ से मैं बता रहा हूँ कि हमें बहुत जरूरी है कि हम बार बार भक्तों के साथ जब व्यवहार कर रहे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं, तो हम अच्छे से बात करें, मीठे से बात करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि ये देखिए छोटे से जो है गलत फहमी से कितना भयंकर रूप धारण हो गया और सती का जीवन अंत हो गया। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में, दूसरे भक्तों के जीवन में कभी ऐसा दुर्व्यवहार हो। तो जितना हो सके अच्छे से व्यवहार करें, कुछ भी गलतियां होती हैं उसे भूल जाएं। जैसे हमने जो है देखा, साधु महत्तर महत्तम और अति महत्तम। अति महत्तम मतलब उसको बुराई दिखता ही नहीं, कोई सामने वाला बुराई कर भी रहा हो तो उसमें वो कहीं ना कहीं से अच्छाई ढूंढ लेंगे और अच्छाई के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हम सब परिवार में बैठे हुए हैं, परिवार में जैसे बोलते हैं, अभी देखिए भागवतम से मैं भौतिक चीज पे आ रहा हूँ। लोग बोलते हैं जहां 2 मटकी रहेगा वहां पे आवाज आएगा ही आएगा। तो बोलेंगे परिवार है तो परिवार में साथ में थोड़ा कलह होगा ही होगा। पर कृष्ण भगवान जहाँ बीच में है, जहाँ हम वैष्णव की स्तुति करना चाहते हैं, जहाँ हम वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं, वहां पे कलह नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कृष्ण भगवान है बीच में। तो जहाँ कृष्ण भगवान का कथा कीर्तन प्रवचन हो रहा है, उनकी सेवा हो रहा है और वैष्णव का गुणगान हो रहा है, ऐसी जगह पे कलह नहीं होगा, ऐसी जगह पे आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति ही होगी। तो यहाँ पे फिर बताया गया है प्रभुपाद बताते हैं 30वें श्लोक के अंत में, दक्ष का मतलब है एक्सपर्ट, जो बहुत निपुण थे। निपुण किसमें थे? बच्चे पैदा करने में, इसलिए उनको प्रजापति बताया गया है। लेकिन जो भौतिक रूप से, प्रभुपाद लिख रहे हैं आखिरी लाइन में, कि जो सेक्स के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, उनका हृदय बहुत कठोर हो जाता है और वो अहंकार के रूप में जो है किसी का भी अनादर करते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कैसे दक्ष ने अपनी पुत्री का जो है अंत होते हुए देख लिया, पर उसे नहीं रोका। तो ये है भौतिक रूप से हम जब बहुत आकर्षित हो जाते हैं इंद्र भोग के प्रति, उसका क्या फल होता है। तो अभी 31 और 4 श्लोक हैं जहाँ पे ये अध्याय अंत हो रहा है। ये 4 श्लोक मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी चित्रकूट की कथा चल रही है। चित्रकूट जगह है जहाँ पे राम और सीता गए थे जो है वनवास में। बहुत ही सुंदर जगह है, रमणीय जगह है। वहां पे गुप्त गोदावरी भी है, जो आप एक जो है गुफा में जाएंगे तब आपको गोदावरी दिखता है। तो आज सब इसका चित्र आपको देखने मिलेगा। बलदेव प्रभु अभी जो है आपको चित्रकूट की कथा बता रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्तों से, भागवत कथा से चित्रकूट में चले जाइए और चित्रकूट की कथा सुनिए और उसका फायदा उठाइए। और कल हम 4 बजे फिर भागवत के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।